ओम श्री गणेशाय नमः। अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखकर पूजा पाठ किया जाता है और पितरों के नाम से दान किया जाता है। साथ ही अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में नहाने की परंपरा भी है। इसके पीछे मान्यता ये है कि पवित्र नदियों के जल से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी पवित्र नदियों के जल में देवी देवता वास करते हैं। इसीलिए किसी भी शुभ अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। साथ ही इस दिन अपने पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण आदि कार्य करने चाहिए। ब्राह्मण देवता को अपने घर पर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। छत पर कौवों के लिए खाना रखना चाहिए। आसपास काली गाय काले कुत्ते को कुछ न कुछ मीठा भोजन देना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा और शनिदेव की पूजा करने का भी विधान है। शनिदेव की पूजा के साथ साथ जो भी पिपलाद भगवान की पूजा करता है, कहते हैं उन पर कभी भी शनि भगवान कुपित नहीं होते। आज की इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं अमावस्या व्रत कथा का। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर अमावस्या पूजा विधि की वीडियो भी जरूर देखिएगा। साथ ही आने वाली जो भी एकादशी व्रत हैं या अगर आप हमारे चैनल पर सावन महीने की कथाएं सुनना चाहते हैं तो वो कथाएं भी हमारे चैनल पर आप हर दिन सुन सकते हैं। आजकल आप हमारे चैनल पर आषाढ़ मास में सुनी जाने वाली पवित्र तीर्थों की कथा का रसपान कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपने ये सारी कथाएं भी सुनी होंगी और अगर नहीं सुनी है तो जरूर सुनिएगा। आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में सास और बहू रहा करते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू मिलकर बहुत प्रेम के साथ रहा करते थे। दोनों एक दूसरे की खूब देखभाल किया करते। एक दिन की बात है, बहू ने भोजन नहीं किया तो सासू ने बहू से पूछा कि बहू क्या बात है, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी, सासू माँ आज मेरा अमावस का व्रत है इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को रखने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, सासू माँ अमावस का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न और धन बना रहता है, सुख शांति रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूरा होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाएं या फिर किसी ब्राह्मण को दान में देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल के व्रत पूरे हो जाएं तो आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। फिर बहू कहने लगी, माँ जी अगर एक बार इस व्रत का संकल्प लेते हैं तो फिर इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो सास बहू में झगड़ा हो जाता है, घर में अशांति फैल जाती है और घर में दरिद्रता हो जाती है। तब सासू ने कहा, बहू मेरी तो उम्र हो गई है लेकिन तुम ये व्रत जरूर करो। और तब बहू ये व्रत आरंभ करती है। एक दिन अमावस का व्रत रखने के बाद बहू ने किसी के कहने पर अमावस के दिन गेहूं से बनी रोटी खा ली और अपना संकल्प भूल गई तो अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू कभी पहले बहुत प्यार से रहा करती थी, अब उन दोनों में आए दिन झगड़े होने लगे और ये देखकर सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि ये सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। ये सब सुनकर बहू ने कहा कि माँ जी आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी मुझे बताओ, मैं ही लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। सासू ने कहा, तुम्हें लक्ष्मी समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। बहू ने सासू के पैर छुए और ये कहकर चली गई कि माँ जी अब जब तक मैं लक्ष्मी जी को लेकर नहीं आऊंगी तब तक मैं इस घर में पैर भी नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल गई।
जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने के लिए निकली तो उसे रास्ते में एक गाय मिली। वो बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हैं। तब बहू कहने लगी, हे गौ माता, मेरी सासू माँ कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है, उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गौ माता कहने लगी, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, ठीक है गौ माता, बताओ, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गौ माता कहती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है तो वो मर जाता है, जिंदा ही नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है और मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसका दंड मुझे मिल रहा है। तब बहू बोली, गौ माता, आप परेशान मत होइए, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने बहू को देखा तो बहू से कहने लगी, बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, मैं जरूर पूछ लूंगी। ये कहकर बहू आगे बढ़ी। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। वो भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो हाथ और पैर से अपाहिज थी। वो भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहने लगी। तब बहू उसकी समस्या को पूछने के लिए तैयार हो गई और आगे बढ़ गई। आगे चलते चलते बहू बहुत थक गई। थक कर वो आम के एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बहुत खुश होगा। खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो। तो बहू कहने लगी, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तो बाकी सबकी तरह आम का पेड़ भी कहने लगा कि बेटी, जब तुम भगवान के पास जाओ तो उनसे पूछना कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं। इस बारे में बेटी भगवान से जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिली। वो भी बहू से कहने लगी कि बेटी, तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इस पानी को पीना ही नहीं चाहता। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर वो वहां से भी आगे बढ़ गई। बहुत दिनों तक इसी तरह वो चलते चलते थक गई। उसे भूख लगी थी लेकिन खाने को कुछ नहीं था, जिस कारण वो बहुत थक गई और जंगल में मूर्छित हो गई। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां विचरण करते हुए आए। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहती हैं कि हे नाथ, ये तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, अब आप इसके दुखों का निवारण करो। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। देवी, तुम ही बताओ मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विनती की और कहा कि ये बहुत भूखी प्यासी है, अगर इसे यहाँ जंगल में ऐसे ही छोड़ दिया गया तो जंगली जानवर उसे खा लेंगे। माँ लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करे और बहू के पास चले गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि बताओ बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू ने पूरी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां प्रकट हुए। उनके साथ अमावस माता भी प्रकट हुई। बहू उनके चरणों में गिरकर उनकी वंदना करने लगी। तब अमावस माता ने बहू से कहा कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुम्हें मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम घर जाओ और तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न हो जाएगा। तुम्हारा घर भी सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। ये सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुख को निवारण करने के लिए विनती भी की। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि गाय ने अपना दूध कभी किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बाद में उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी और वो किसी को भी आटा पीसने नहीं देती थी, इसलिए इस बार इस जन्म में उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। अब तुम उसके पाट खोल देना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना तो वह ठीक हो जाएगा। वह अपाहिज महिला जो थी, उसने भी कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया,
इसलिए इस जन्म में उसे ये सजा मिली है। तुम उसके हाथों से कुछ भी दान करवा देना, उसकी अपाहिजता दूर हो जाएगी। और उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिए, इसी कारण उस पर लगे हुए सारे आम खट्टे ही होते हैं। अब तुम जब जाओ तो उस आम के पेड़ का एक आम खा लेना, उस आम के पेड़ पर लगने वाले सारे फल मीठे आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी और वो दोनों हमेशा लड़ती झगड़ती थी। इस कारण इस जन्म में वह तलाई बनी और उसका पानी मैला है। इस बार जाते समय तुम उसका थोड़ा सा पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने इस प्रकार भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद कर वो अपने घर जाने के लिए निकल गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार उसने दूर की। सभी ने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। घर जाते ही उसने देखा कि उसके घर की जगह एक सुंदर महल खड़ा हुआ था और घर में भी अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। घर पहुंचकर उसने अपनी सासू माँ को प्रणाम किया और बहू ने सासू से कहा कि सासू माँ, आपने सच ही कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ पर रहिए, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि बेटी, ये सब अमावस माता के व्रत का फल ही है जो तुमने किया था। तुम यहीं पर रहो, तुम कहीं नहीं जाओगी। ऐसा कहकर सासू ने अपनी बहू को गले से लगा लिया। अब सास बहू पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगे और अमावस व्रत के प्रभाव से परदेश गया हुआ उनका बेटा भी लौट कर आ गया। घर में उसने ये सब देखा तो उसकी माँ ने उसे सारी बात बताई। इस तरह वे लोग अमावस माता की कृपा से खुशी खुशी रहने लगे। अमावस्या का व्रत रखने से घर में धन के भंडार भर जाते हैं। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। जो लोग सच्चे मन से अमावस्या का व्रत रखकर इस कथा को सुनते हैं, उनकी खाली झोलियां खुशियों से भर जाती है। जो जैसी मनोकामना के साथ अमावस्या का व्रत रखता है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय।